कहानी का नाम ब्लैक बुक। वाराणसी की गलियां सिर्फ मंदिरों और आरती की गूंज के लिए ही मशहूर नहीं हैं। इन संकरे रास्तों के छिपा है अतीत का अंधेरा, जो समय समय पर अपना अस्तित्व दिखा देता है। उन्हीं गलियों के बीच एक पुराना जर्जर मकान था, जिसकी पहली मंजिल पर चलती थी एक धूल भरी किताबों की दुकान। इस दुकान में शायद ही कोई आता। लोग कहते, वहां अजीब गंध है और किताबें रात को अपने आप सरकती हैं। इसी दुकान से एक दिन एक किताब ने अपना शिकार चुना। किताब का नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उसके काले कवर पर न शीर्षक था न लेखक का नाम। लोग उसे सिर्फ कहते ब्लैक बुक। कहानी शुरू होती है प्रोफेसर अमरेश चौधरी से। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य पढ़ाने वाले एक गंभीर और शांत स्वभाव के इंसान। उम्र करीब 50 साल। पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और संतान न थी। अकेलेपन से जूझते हुए अमरेश का सहारा सिर्फ किताबें थीं। दिन का अधिकांश समय वे या तो लाइब्रेरी में बिताते या घर पर किताबों में खोए रहते। एक दिन शाम को वो चौक की पुरानी गलियों से गुजर रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। आश्रय ढूंढते हुए वे उसी सुनसान किताबों की दुकान में पहुंच गए, जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर बातें करते थे। दुकानदार एक दुबला पतला पीला सा आदमी था, आंखें धसी हुई। उसने बिना कुछ बोले अमरेश को देखा और मुस्कुराया। अमरेश की नजर एक कोमे में रखी काली किताब पर पड़ी। चमड़े का कवर, बिना नाम बिना छाप। जैसे ही उन्होंने किताब हाथ में उठाई, भीतर एक अजीब कंपन दौड़ गया। ऐसा लगा किताब धड़क रही हो, जैसे कोई जीवित चीज हो। दुकानदार धीमे स्वर में बोला, इसे लीजिए मत, लौटाना चाहें तो लौट नहीं पाएंगे। पर किताब में खिंचाव ऐसा था कि अमरेश उसे छोड़ ना सके। कुछ अनकही ताकत ने उन्हें मजबूर किया और उन्होंने वो किताब खरीद ली। रात को जब उन्होंने ब्लैक बुक खोली तो पहला पन्ना देखकर सन्न रह गए। छोटे छोटे हाथों की लिखावट थी, जैसे कोई बच्चे ने लिखा हो, लेकिन शब्दों में भयावह ताकत थी। जो मुझे पढ़ेगा वो अपने भीतर के साए से मिल जाएगा। पन्ने पुराने दिखते, पर कागज एकदम नए जैसे खिंचे हुए, जैसे समय किताब को छू ही नहीं पाया। उस रात सोते समय उन्होंने महसूस किया कमरे में कोई है। अचानक किताब अपने आप खुल गई, पन्ने हिलने लगे और उनमें नया लेखन उभर आया। तुमने दरवाजा खोल दिया है अमरेश, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिनों में किताब उनकी जीवन का हिस्सा बन गई। वो जो सोचते किताब अगले पन्नों में लिख देती। उनका बचपन का डर, उनका अकेलापन, उनके मन की गहराई, सब पन्नों पर उतर आता। एक दिन किताब ने भविष्य लिखा, कल तुम्हें कक्षा में अचानक अंधेरा मिलेगा। और सचमुच अगले दिन कक्षा में पढ़ाते समय लाइट चली गई, लेकिन अजीब ये था कि पूरे भवन में सिर्फ उसी कमरे की रोशनी बुझी थी। छात्र सहम गए और प्रोफेसर के चेहरे पर उस समय एक विचित्र मुस्कान थी, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। 3 बजे रात, वो समय जब शहर का शोर थम जाता है और सिर्फ सन्नाटा बचता है। उस रात अमरेश की नींद खुली। कमरे में बर्फ जैसी ठंडक थी। पंखा बंद, खिड़की बंद, फिर भी हवा चल रही थी। धीरे धीरे एक आकृति बिस्तर के पास उभरने लगी। लंबे बालों से चेहरा ढका, आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे और होंठों पर अस्वाभाविक टेढ़ी मुस्कान। उस स्त्री आकृति के हाथों में वही किताब थी। पन्ने अपने आप पलट रहे थे और बिना होंठ हिलाए कमरे में आवाज गूंजी, खत्म करो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अगली सुबह अमरेश ने निश्चय किया, किताब को नष्ट कर देंगे। उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगाई, पर चमत्कार यह हुआ कि किताब जरा भी न जली, बल्कि आग बुझ गई और कमरे की सारी रोशनी भी गायब हो गई। अंधेरे में वही आवाज फिर गूंजी, तुमने आग दी है, अब मैं आग बनकर आऊंगी। उस रात से अमरेश की हालत बिगड़ने लगी।
वे न खा पाते न सो पाते। उनकी आंखों में पागलपन झलकने लगा। विश्वविद्यालय में उन्होंने अजीब बातें कहना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने क्लास में कहा, मनुष्य दरअसल एक किताब है जिसका लेखक अंधकार है। अगले दिन वे अचानक गायब हो गए। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली। दरवाजे, खिड़कियां सब अंदर से बंद थे। कमरे में सड़ांध थी। प्रोफेसर कहीं नहीं मिले। टेबल पर ब्लैक बुक खुली पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, एक और आत्मा मेरी हो गई, अब अगला कौन। आज तक किसी को नहीं पता कि प्रोफेसर अमरेश कहाँ गए। कहा जाता है चौक की उसी पुरानी दुकान में कभी कभी फिर वो किताब दिखती है। उसके पास कभी दाम लिखा नहीं होता और दुकानदार आज भी वही पीला सा आदमी है जो न जाने कब से जिंदा है। वो आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहता है, सोच लीजिए, अगर इसे ले गए तो लौटा के नहीं आएंगे। तो क्या आप हिम्मत करेंगे उस ब्लैक बुक को उठाने की? क्या आप उसके पन्ने पलटने का साहस करेंगे, या फिर आप भी बन जाएंगे उस शापित ग्रंथ का अगला अध्याय? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।